ऐश ग्रेनिंजा का मेगा स्टोन ढूंढने के लिए निंजा विलेज पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने पुराने फ्रेंड से मिलता है और कहता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पर गेंजा का मेगा स्टोन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। सांपे कहता है कि हाँ, यहाँ पर आसपास काफी सारे मिस्टीरियस लोकेशन है जहाँ पर गेंजा का मेगा स्टोन हो सकता है। सबसे पहला तो वो रूम है जहाँ पर एशियन गेंजा की पेंटिंग थी। सांपे ऐश और उसके फ्रेंड्स को उसी रूम में लेकर जाता है जहाँ पर ऐश और सरीना काफी टाइम बाद आए थे। ब्रॉक और मिस्टी को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ऐश मिस्टी और ब्रॉक को एक्सप्लेन करता है कि 100 से भी ज्यादा साल पहले ये ग्रेंजा इस निंजा विलेज में आया था एंड उसने काफी बड़े खतरे से यहाँ के लोगों की जान बचा ली थी। तभी से यहाँ के लोग गेंजा को अपना हीरो मानते हैं। सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि मेरे गेंजा की तरह इसके पास भी एक यूनिक बॉन्ड एवोल्यूशन था। ये सुनकर मिस्टी और ब्रॉक शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में तुम्हारे गेंजा के अलावा भी कोई ऐसा गेंजा रहा है जिसके पास बॉन्ड एवोल्यूशन था। ऐश कहता है कि हाँ, शुरू में मेरा रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही था। वेल, अब सभी लोग अपने मेन गोल पर आ जाते हैं जो कि था मेगा स्टोन को ढूंढना। वो हर एक कोने में मेगा स्टोन को ढूंढते हैं पर उनको कहीं पर भी कोई मेगा स्टोन देखने को नहीं मिलता। ऐश कहता है शायद यहाँ पर मेगा स्टोन नहीं है, हमें किसी और मिस्टीरियस लोकेशन पर ढूंढना चाहिए। सांपे भी ऐश के बात से एग्री करता है। वो उनको और भी काफी सारे एशियंट और मिस्टीरियस जगह पर लेकर जाता है पर कहीं पर भी कोई बॉक्स या फिर मेगा स्टोन देखने को नहीं मिलता। मिस्टी कहती है तो क्या ग्रेंजा का मेगा स्टोन किसी और जगह पर है। ब्रॉक कहता है ये पॉसिबल नहीं है। प्रोफेसर ओक ने हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह बताई थी जो कि था लॉस्ट होटल और निंजा विलेज। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों जगह के अलावा कहीं और गेंजा का मेगा स्टोन हो सकता है। तभी सांपे को कुछ याद आता है और वो अचानक से खड़े हो जाता है। ऐश कहता है सांपे क्या हुआ। सांपे कहता है कि अभी मुझे फॉलो करो। सांपे ऐश और उसके फ्रेंड्स को उसी रूम में लेकर जाता है जहाँ पर उन्होंने मेगा स्टोन ढूंढना स्टार्ट किया था, यानी कि एंशिएंट गेंजा वाला रूम। सांपे कहता है मैं तो भूल ही गया था कि इस रूम में एक सीक्रेट कमरा भी है। मिस्टी कहती है क्या एक सीक्रेट कमरा। सांपे रिप्लाई करता है हाँ, और वो रूम के कोने में जाकर एक निंजा स्क्रॉल लेता है और कुछ मंत्र बोलना स्टार्ट कर देता है जिससे वो दरवाजा धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होता है एंड एक सीक्रेट कमरा रिवील हो जाता है। ऐश कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक सीक्रेट कमरा हो सकता है। सांपे कहता है सेम, हमने भी काफी टाइम लगा दिया था इसको डिस्कवर करने के लिए। पिछले साल इसको इप्पे ने ढूंढा था। बेलाबैश और उसके फ्रेंड्स उस सीक्रेट कमरे के अंदर एंटर करते हैं। वो कमरा बहुत ज्यादा छोटा था एंड उसके बीचों बीच वही चीज होती है जिसको ऐश और उसके फ्रेंड्स ढूंढ रहे थे, यानी कि एक बॉक्स। ये देखकर ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उस बॉक्स को टच कर देता है पर ऑब्वियसली ऐश को ये मेगा स्टोन इतने आसानी से नहीं मिलने वाला था। एक काफी तेज आवाज आती है और ऐश के सामने एक गार्डियन पोकेमॉन आ जाता है जो कि था मेगा होलूचा, यानी कि अगर ऐश को मेगा स्टोन चाहिए तो उसको इस मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को डिफीट करना होगा, वो भी अपने गेंजा का यूज करके। ऐश कहता है ऑलराइट, मैं रेडी हूँ। मेगा होलूचा को डिफीट करने के लिए वो अपना एक पोकेबॉल बाहर निकालता है और कहता है गेंजा अब तुम्हारी बारी है, चलो तुम्हें एक मेगा एवोल्यूशन दिलाया जाए। गेंजा बाहर आ जाता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। होलूचा हाई जंप किक अटैक का यूज करता है पर गेंजा अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है जिससे होलूचा का अटैक डायरेक्टली दीवार पर जाकर टकराता है और होलूचा को काफी हैवी डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है गेंजा इससे पहले कि मेगा होलूचा दोबारा मुड़े अभी वाटर शूरिकेन अटैक का यूज करो। ग्रेंजा एक एक करके काफी सारे वाटर शूरिकेन का यूज कर देता है जिससे होलूचा को दोबारा डैमेज पड़ता है और वो काफी वीक हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि होलूचा आगे फाइट नहीं कर सकता है, जिसके चलते ऐश काफी एक्साइटेड हो जाता है एंड कहता है कि अब ये मेगा स्टोन तो मेरा ही है। वो जल्दी से जाकर उस बॉक्स को टच करता है पर तभी उसको एक धक्का महसूस होता है। ब्रॉक कहता है कि ऐश अभी तक मेगा होलूचा हारा नहीं है, तुम्हें बैटल कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ऐश मेगा होलूचा की तरफ देखता है और वो सच में खड़ा हो चुका था। अब मेगा होलूचा यूज करता है फ्लाइंग प्रेस का, बट अगेन गेंजा अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज कर देता है एंड काउंटर करता है कट अटैक के साथ, जिससे फाइनली होलूचा जमीन पर गिर जाता है और अपने बेस फॉर्म में भी आ जाता है, यानी कि अब वो ऑफिशियली हार चुका था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का एक लौता वाटर और फायर टाइप पोकेमॉन कौन है। सांपे ये देखकर शॉक हो चुका था कि बिना किसी एफर्ट के गेंजा ने मेगा होलूचा को कितना इजीली डिफीट कर दिया है। उसको अपना बॉन्ड एवोल्यूशन यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वहीं पर ऐश मेगा स्टोन के लिए एक्साइटेड होता है। वो जल्दी से उस बॉक्स को उठाकर खोलता है एंड उसके अंदर उसको मेगा स्टोन देखने को मिल जाता है, यानी कि अब फाइनली ऐश के पास मेगा स्टोन और की स्टोन दोनों आ चुके थे। वो अब गेंजा को मेगा इवॉल्व कर सकता था। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना भी गेंजा के मेगा एवोल्यूशन के रिवील होने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो जल्दी से उस एंशिएंट रूम के बाहर आते हैं। सांपे पूरे के पूरे विलेज के निंजास को बुला लेता है क्योंकि यहाँ पर सारे लोग गेंजा की काफी रिस्पेक्ट करते थे और वो उसके मेगा एवोल्यूशन को देखना चाहते थे। ऐश गेंजा को मेगा स्टोन दे देता है, वहीं पर अपने हाथ में की स्टोन रखकर कहता है ऑलराइट गेंजा अभी मेगा इवॉल्व। गेंजा ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और इसकी बॉडी शेप पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसके पास जो शूरिकेन था वो काफी बड़ा हो जाता है एंड उसके पैर के नीचे आ जाता है। फाइनली गेंजा पूरी तरीके से मेगा इवॉल्व हो जाता है और वो कुछ इस तरह का दिख रहा था जो कि सच में बहुत ज्यादा औसम है।
मेगा ग्रेनिंजा को सबसे पहली बार देखने के बाद सभी लोगों के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। अब ग्रेनिंजा पहले से और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला था। ऐश और उसके फ्रेंड्स निंजा विलेज में काफी टाइम बिताते हैं और कहते हैं कि हमारा काम हो चुका है, अब हम यहाँ से चलते हैं। सानपे, आईपी और नीहे सभी लोग ऐश और उसके फ्रेंड्स को गुड बाय करते हैं। अब ऐश का प्लान था सरीना को मेगा डेलफॉक्स दिलाना, बट उससे पहले वो प्रोफेसर ओक के पास जाकर अपना मेगा ग्रेनिंजा रिवील करना चाहता था। ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है और कहता है कि हुपा अभी अपने रिंग का यूज करके हमें पैलेट टाउन पहुंचा दो। हुपा बिल्कुल ऐसा ही करता है। एक एक करके सभी लोग रिंग का यूज करके पैलेट टाउन पहुंच जाते हैं और वहां पर प्रोफेसर ओक से मिलते हैं। ऐश सब कुछ एक्सप्लेन करता है और प्रोफेसर ओक ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि ऐश ने इतने जल्दी मेगा स्टोन और की स्टोन पा लिया है। ऑब्वियसली क्योंकि वो एक पोकेमॉन मास्टर है और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर से काफी आगे है। ऐश प्रोफेसर ओक को अपना ग्रेनिंजा मेगा इवॉल्व करके भी दिखाता है। प्रोफेसर ओक को इसकी डिजाइन बहुत पसंद आती है और वो कहते हैं ठीक है, मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि फाइनली हमने ग्रेनिंजा का मेगा एवोल्यूशन ढूंढ लिया है और तुम वो सबसे पहले पोकेमॉन ट्रेनर हो जिसने अपने ग्रेनिंजा को मेगा इवॉल्व किया है। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ जिसको सुनकर तुम काफी खुश होने वाले हो। ऐश एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल प्रोफेसर ओक, वो कौन सी बात है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला कि मेगा इवॉल्व होने के बाद ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व भी हो सकता है, यानी कि अगर तुम्हें काबिलियत है और तुम इसको मास्टर कर सकती हो तो ग्रेनिंजा एक साथ मेगा इवॉल्व और बॉन्ड इवॉल्व हो जाएगा, जिससे उसकी पावर अलग ही लेवल पर चली जाएगी और हमें एक और ब्रांड न्यू डिजाइन देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये इतना भी आसान नहीं है। किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर के लिए सिर्फ और सिर्फ मेगा एवोल्यूशन या फिर बॉन्ड एवोल्यूशन को संभालना भी काफी टफ होता है, पर जब ये दो स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशन मिल जाती हैं तो उसको मास्टर करना और भी ज्यादा मुश्किल है। बट मुझे पता है कि अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर ये कर सकता है तो वो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। इसको मास्टर करने में टाइम लगेगा पर मुझे भरोसा है कि तुम ये कर जरूर दिखाओगे। ऐश कहता है कि हाँ प्रोफेसर, पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप से पहले मैं ये कर जरूर दिखाऊंगा और मेरा ग्रेनिंजा तबाही मचाने वाला है। प्रोफेसर ओक कहते हैं तो क्या सरीना को भी मेगा डेलफॉक्स मिल गया। ऐश कहता है कि नहीं, अब हम उसी की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोफेसर ओक कहते हैं ऑलराइट, वो मिलने के बाद भी मुझसे मिलने जरूर आना। डेलफॉक्स का मेगा स्टोन और की स्टोन दोनों एक ही जगह पर है और वो है चेम्बर ऑफ एम्प्टीनेस। ये जगह खतरनाक है पर ग्रेनिंजा का मेगा स्टोन और की स्टोन के मुकाबले इसको ऑब्टेन करना ज्यादा आसान है।